नमो उवज्जायणं नमो लोये संवसामूनं ईसो पंच नमकारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीतास्य सीदिस्थिता आचार्य जिन्शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणि आरथे योगिनाथाय महावीराहितायिनि अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा की एक ही तमन्ना रहती है, हम लोग आत्म कल्याण करके परम पद तक पहुँचें, संसारिक द्वंद्वों से दूर हट करके अपने जीवन को अच्छी तरह से संपन्न करते हुए शाश्वत पद को प्राप्त करें। अपना विषय है व्यवहारिक जीवन के अंदर धर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक धर्म को अपना लेता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आध्यात्मिक धर्म बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सकता है। और जब तक हम लोग व्यवहारिक धर्म के साथ में नहीं जुड़े होते हैं, तब तक हमें अपने जीवन के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता कि व्यवहारिक धर्म क्या है। व्यवहारिक धर्म से ही व्यक्ति आध्यात्मिक धर्म की ओर मुड़ सकता है। आप एकदम सीधे ही आध्यात्मिक धर्म की ओर जाओगे तो आप लोगों को स्वयं को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने आध्यात्मिक धर्म में प्रवेश क्या किया। ये व्यवहारिक बातें जो हमारे जीवन के अंदर अवश्य में होनी चाहिए, जैसे कि किसी को देना हो तो सुख दो, किसी से लेना हो तो आशीर्वाद लो, और किसी का अपने जीवन के अंदर ये देखना है। और आज का विषय है जीतना हो तो राग द्वेष को जीतो। अपने जीवन के अंदर जीतना हो तो राग द्वेष को जीतो। कर्म बंधन का मूल कारण ही राग द्वेष है, और राग द्वेष और तीसरा मोह सबसे ज्यादा खराब हमारी आत्मा को दुर्गति के अंदर ले जाने वाला तत्व अगर कोई है तो मोह भी साथ में जुड़ गया आपका। राग द्वेष और मोह ऐसे तत्व है जो हमारी आत्मा का सब कुछ बिगाड़ सकता है। राग होगा तो द्वेष आएगा, मोह होगा तो भी द्वेष आपकी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि राग और द्वेष ऐसे तत्व हैं जिससे कि हमारी आत्मा के ऊपर डगले पगले पाप कर्मों का बंधन होता है। क्योंकि व्यक्ति राग करना छोड़ दे तो जीवन के अंदर सब कुछ पा जाता है। अगर दो बातें जीवन के अंदर आप याद रखो तो आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और बहुत सिंपल सी बातें हैं, राग का त्याग करो और त्याग का राग करो। राग का त्याग करो
और त्याग का राग करो। जो आपके मन के अंदर जितना भी, जिस वस्तु के प्रति भी, किसी भी चीज के प्रति आपको राग हो, तो राग का त्याग करो, उसके प्रति राग छोड़ दो, उसके प्रति मोह छोड़ दो। और जो राग छोड़ा है, जो मोह छोड़ा है, उसका राग करो, त्याग कर दिया। अब मुझे उस वस्तु से कोई लेना देना नहीं, उसके प्रति राग करो कि अच्छा हुआ मेरे हाथ से चला गया। और आज की तारीख के अंदर जितना हमें राग है, राग के कारण ही द्वेष पैदा होता हमारी आत्मा के साथ में। अगर राग ही नहीं है तो द्वेष कहां से आएगा आपको? मोह ही नहीं है तो द्वेष कहां से आएगा? आज हर एक व्यक्ति राग और द्वेष के अंदर उलझा हुआ है। किसी भी वस्तु के प्रति देख लो आप, जितना राग और द्वेष आपको है, उतना किसी को भी राग और द्वेष नहीं है। पल पल में हमें राग उत्पन्न होता है। क्या कभी हम चिंतन करते हैं? और जबकि आप सब कुछ जानते हो, आत्म तत्व से राग करना, वो राग आपके पास में नहीं है। परमात्मा से राग करना, वो राग आपके पास में नहीं है। संसारिक वस्तुओं के प्रति, स्वजन परिजन के प्रति आपको जितना राग है, उतना देव गुरु धर्म के प्रति आपको राग नहीं है। जिससे राग करना चाहिए, उससे तो राग करते नहीं है। जो नाशवंत है, पुद्गल है, उन वस्तुओं के प्रति हमारा आज की तारीख के अंदर राग है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, आप लुधियाना के वासी हो, 10 साल पहले लुधियाना की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले लुधियाना की क्या स्थिति थी? और आज की तारीख के अंदर लुधियाना की स्थिति क्या है? परिवर्तन आपकी नजर के सामने, परिवर्तन ही परिवर्तन दिख रहा आपको। ये सारे नाशवंत है, पुद्गल है, परिवर्तनशील संसार है। इन परिवर्तनों के प्रति हमें राग कितना, और इनके प्रति जितना राग हम लोग अपने जीवन के अंदर रखते हैं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति, पुद्गलों के प्रति, नाशवंत वस्तुओं के प्रति आपको राग कितना? जिनसे राग करना चाहिए उनसे हमारा राग होता नहीं है, और जिनके प्रति राग नहीं होना चाहिए उनके प्रति आज की तारीख के अंदर हमारा राग होता है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात की है, आज अक्ल का पड़ गया अकाल, अक्ल का पड़ गया अकाल, और प्रदर्शन का लग गया पड़ाव। हमारी अक्ल को तो अकाल पड़ चुका है। अगर आपकी अक्ल सही ढंग से काम करती है तो इन नाशवंत पदार्थों के प्रति आपको बिल्कुल राग नहीं होता है। और प्रदर्शन का लग गया पड़ाव, आप जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, जिस एरिया में चले जाओ, हर एक जगह आपका प्रदर्शन ही प्रदर्शन बोल रहा है। धर्म के प्रति कितना राग, देव गुरु धर्म के प्रति आपको कितना लगाव? 24 घंटे आपके हाथ में है। मंदिर जाते हो, कितना समय आपका मंदिर में? कितना समय? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। और संसारिक परिजनों के प्रति आपका कितना लगाव? सोचिएगा आप लोग, जिनसे राग रखना उनसे हम राग रखते नहीं है, और जिनके प्रति राग नहीं रखना चाहिए उन वस्तुओं के प्रति हम लोग आज की तारीख के अंदर राग रख रहे हैं। और इस राग के कारण ही इस संसार के अंदर जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जितने भी क्लेश चल रहे हैं, ये सारे के सारे राग के कारण आज की तारीख के अंदर हमारे जीवन के अंदर। और राग है तो द्वेष स्वाभाविक आपके जीवन के अंदर है। अगर राग नहीं होता तो द्वेष होता ही नहीं। कितना राग आपको? क्या जिन धर्म के प्रति आपको कहीं राग नजर आता है?
चाहे जैसी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन व्यक्ति कभी भी जिन धर्म से च्युत नहीं होता। उसको धर्म के प्रति इतना राग होता है। और आज की तारीख के अंदर हमें अपने धर्म के प्रति राग कितना, तिल मात्र भी हमें धर्म के प्रति राग नहीं है। राग देखना हो तो महीना सुंदरी का जाकर के देखो, साल के अंदर 2-2 बार नवपद आराधना की होली के अंदर महीना सुंदरी सिरपाल का रास आप लोग सुनते हो। कैसा राग था जिन धर्म के प्रति, कैसा राग उसको जिन धर्म के प्रति। पिताजी के सामने कहती है, पिताजी जो कुछ मुझे मिला है, प्रश्न उत्तरी चल रही थी। महीना अपने पिता को कहती है, पिताजी मुझे जो कुछ मिला है मेरे कर्मों के कारण से मिला, आपके कारण मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं जो कुछ यहां पर आई हूं तो मैं मेरे कर्म के कारण से आई हूं। आप न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं। जिन धर्म को पढ़ने वाले, जिन थ्योरी को पढ़ने वाली, कर्म ग्रंथों की थ्योरी जानने वाली, वो कहती है कि मुझे जो कुछ मिला है पिताजी मेरे कर्म के कारण से आपके यहां पर जन्म हुआ है। कितना राग उसको जिन धर्म के प्रति। पिताजी ने कहा, बेटी सोच समझ करके बोल। हाँ पिताजी, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार कहती हूं, कर्म के अनुसार मुझे आपके यहां पर जन्म मिला है। मेरे कर्म ही यहां पर लेकर के आपके यहां पर आए हैं। बाप को बड़ा क्रोध आता है, बड़ा क्रोध आता है। और क्रोध आवेश में मंत्रियों को कहता है, जाओ इसके ऐसे लड़के के साथ शादी करो ताकि इसको पता चल जाए कि जिन धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। कोड़ी के साथ में शादी कर दी, संहार स्वीकार भी कर डाला उसने। कोई बात नहीं, मेरे कर्म में लिखा वही होगा। जिस समय वो मंदिर गई ना श्रीपाल महाराजा को लेकर के, आचार्य मुनि चंद्र सूरी महाराज कहते, महीना आज अकेली और साथ में ये पुरुष रत्न कौन है? दुनिया की नजर में कोड़ी है, लेकिन आचार्य भगवंत की नजर के अंदर वो पुरुष रत्न है। अपनी सारी की सारी कथा सुना डाली। गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे जिन धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट राग है। आज की तारीख के अंदर पूरे के पूरे नगर के अंदर जब से मेरी शादी हुई है तब से जिन धर्म की अपराधना हो रही है, जिन धर्म की निंदा टीका हो रही है। ये जिन धर्म को मानने वाली कहती और इसके पिताजी ने जाकर के एक कोड़ी के हाथ में दिया है। गुरुदेव, जिन धर्म की निंदा टीका ना हो वैसा कोई मुझे उपाय बताइए। मेरा पति ठीक हो नहीं हो वो नहीं चाहती है, वो कहती है मेरे धर्म की अपराधना होती है, मेरे धर्म की निंदा टीका होती है, मेरे धर्म की अवहेलना होती है। उसका कोई उपाय बताइए ताकि कि ये शांति से रहे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा है, जिन धर्म के प्रति अनुराग था उसको। और आज हमें किसके प्रति अनुराग है? जिन धर्म के प्रति कोई अनुराग, या अपने प्रति, या अपने परिवार स्वजन संबंधियों के प्रति अनुराग, या अपनी भौतिक वस्तुओं के प्रति अनुराग। किनके प्रति अनुराग है भैया आपको? किनके प्रति अनुराग आपको? कई है जिन धर्म के प्रति अनुराग आपको? मन के अंदर होना चाहिए, मेरे धर्म की निंदा टीका होती है वैसा कार्य न हो प्रभु, मुझे गुरुवार मुझे बताइए कोई उपाय। उपाय बताया, नवपद आराधना होली का उपाय बताया। इस तरह से तू परमात्मा का स्नात्र पूजन इत्यादि करना और उसका अभिषेक तू इनके शरीर पर लगाना, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ही जिस तरह से उन्होंने विधि विधान बताया वैसा उसने परमात्मा का अभिषेक करके सिरपाल के ऊपर अभिषेक लगाया, उम्बर राणा के ऊपर। सारा का सारा पहले ही दिन कोढ़ रोग दूर हट गया। कितना जिन धर्म के प्रति अनुराग। और आज की तारीख के अंदर हमें कोई जिन धर्म के प्रति अनुराग, जिन धर्म की अभ्रांजना होती है, कोई चिंता लगी रहती है आप लोगों को? है कोई जिन धर्म के प्रति राग आपके मन में? मन के अंदर राग होना चाहिए।
जीतना हो तो अपने राग और द्वेष को जीतो। मन के अंदर राग होगा परमात्मा जिन धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, तो हमारी आत्मा का कल्याण है। भौतिक पदार्थों के प्रति चाहे जितना भी आप अनुराग रखिएगा, आपका जीवन के अंदर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अनुराग रखना हो जिन धर्म के प्रति रखिए, अनुराग रखना हो देव गुरु धर्म के प्रति रखिए। जिन धर्म की अवराधना होती है, आप लोगों को कोई चिंता लगी रहती है? आप लोगों के मन में होता है कि मेरा धर्म बदनाम हो रहा, उसके लिए मुझे कुछ करना है? कहां है राग आपके मन के अंदर? भौतिक पदार्थों के प्रति राग है। इसलिए तो कहते हैं व्यवहारिक धर्म के अंदर जीतना चाहते हो तो अपने राग और द्वेष को जीतो। सबसे पहले राग को जीतोगे तो द्वेष स्वतः ही आपके वश में हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर राग कितना हमारे जिन धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति। इस राग के अंधानुकरण के कारण इस संसार के मोह जाल के अंदर हम फंसे हैं। 84 लाख योनियों के अंदर भटकने का सबसे सस्ता कारण है राग। गुरुओं के प्रति कोई राग है? कोई राग जैसी भावना अपने मन के अंदर? मन में कोशिश कीजिएगा मैं राग और द्वेष के द्वंद्वों को जीतना है। और जब तक आपकी कोशिश नहीं चलेगी ना, तब तक आप जहां हो वहां और भी नीचे उतरते जाओगे। और कर्म बंधन, आप हंसते हंसते कर्म बांधते हो, लेकिन कर्म की यहां देरी नहीं है। वो तो रोते रोते भी आपको भोगना ही पड़ेगा। भोगे बगैर कहीं पर भी आपका छुटकारा नहीं है। और अभी से ही नहीं संभले तो याद रखना, गाढ़ कर्म कम हम बांधते जाएंगे। अपने जीवन को टटोलिएगा, अपनी आत्मा की ओर देखिएगा, झांकिएगा, तब पता चलेगा कि हम लोग कैसे कैसे कर्म बंधन बांध रहे हैं। हंसते हंसते कर्म बंधन बांधते हो, रोते रोते छुटकारा नहीं मिलेगा। रखना हो राग तो जिन धर्म के प्रति रखिए, अनुराग रखना हो तो देव गुरु धर्म के प्रति अनुराग रखिए, ताकि हमारी आत्मा कर्म के भार से हल्की बनती जाए। इस संसारिक भौतिकता की चकाचौंध के अंदर चाहे जितना भी आप राग रख लो, कहीं पर भी आपका आत्मा का कल्याण नहीं है। जरूर आपका प्रदर्शन हो जाएगा, प्रदर्शन देख करके आप खुश हो जाओगे, आप वाहवाही देख करके खुश हो जाओगे। लेकिन राग और द्वेष को नहीं जीतोगे तो परमात्मा महावीर स्वामी दीक्षा लेते क्यों अपने राग और द्वेष को जीतने के लिए लगे थे? जब तक राग और द्वेष को नहीं जीतूंगा तब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं करूंगा। राग कभी भी आपको सत्य की प्राप्ति नहीं करवाता है। और राग के अंदर इतने उलझे हुए हम लोग हैं, इतने उलझे हुए लगते हैं, जिससे कि हमें खुद को पता नहीं चलता कि हम कैसे राग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आंखें खुलती है तब पता चलता, कर्म उदय में आता है, तब कहते हो जिस समय कर्म बांधते उस समय पता नहीं, फिर कहते हो भगवान ये मैंने कैसा कर दिया, मेरे कैसे कैसे कर्म उदय में आए। भोगने के टाइम तो कर्म उदय में ही आएंगे। और कर्म की तो एक ही थ्योरी है, भोगे बगैर आपको छुटकारा नहीं है। वो कर्म उदय में आता तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से ही सावधान हो जाओ। और जीतना हो तो राग, अपने राग और द्वेष को जीतो। और जो व्यक्ति राग और द्वेष को जीत जाता, वो व्यक्ति सर्वज्ञ बनकर के सत्य को पा जाता है। हम जीतते भी नहीं हैं, असत्य के अंदर जीते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो सत्य हैं। ये बातें कभी भी नहीं हो सकती है। जिसको राग जीतना हो, मोह को जीतना हो, द्वेष को जीतना हो, वो सत्य को प्राप्त कर जाता है। ऐसे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक धर्म में कहा है, जीतना हो तो राग और द्वेष को जीतो। राग और द्वेष को जीत करके अपनी आत्मा को निर्मल, पावन, पवित्र बनाते हुए आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, इसी मनोभावना के साथ। जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना भी की, इतना ही नहीं सैकड़ों उनके साधु भगवंतों ने परमात्मा के निर्देशन में जीते हुए केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, उनका यह धर्म शासन जो कि 5वें आरे के अंतिम दिन तक विद्यमान रहेगा, निश्चित है
कि ये शासन, धर्म शासन का प्रवाह कभी बहुत फैला हुआ दिखता है तो कभी बहुत छोटे रूप में दिखता है। ऐसा यह विविध स्वरूपी हमारा यह धर्म शासन, न जाने इसमें कितने 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 इस धर्म संघ रूपी रोहनाचल में न जाने कितने 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 हीरे भी पैदा हुए, तो न जाने संयोगवशात हुंडा व सर्पिणी काल होने के कारण से कई जन निम्न स्थिति के भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका हुए, परंतु अपना सौभाग्य है कि ऐसा तरन तारण जहाज स्वरूप यह धर्म शासन आज भी हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने इस धर्म के और चरम शासनपति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के उपदेशों के अनुसार जीने का आज भी अपने को संयोग और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह अपना परम सौभाग्य है। वो बात जुदा है, हम छद्मस्थता, प्रमाद इत्यादि दोषों के कारण से भक्ति और शक्ति, फिर से कहता हूं, भक्ति और शक्ति, सामर्थ्य होते हुए भी अपन लोग इस धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं और वैसे कर्म भी अपन लोग नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण से हमारा आत्मिक गुणों का, हमारी आत्मा का कुछ विकास हो सके। यह परमात्मा के शासन का इसमें थोड़ा सा भी कसूर नहीं है। कसूर यदि है तो वह अपने भाग्य का है। नहीं, भाग्य भी हमारा अच्छा है, हमारे पुरुषार्थ शक्ति का है। परमात्मा का शासन तो ऐसा ही है सूरज की तरह, जो सभी जीवों को प्रकाश देता है ज्ञान का, मगर अपन ऐसे हैं आंखें बंद करके बैठे। आंखें बंद करके बैठे हैं तो सूरज के प्रकाश से हम देख सकते थे, सूरज के प्रकाश में हम देख सकते हैं, परंतु यदि हम ही आंखें न खोलें तो उसमें सूरज का क्या दोष। सचमुच में अपने ही भाग्य का, अपने ही पुरुषार्थ का, अपने ही आलस्य का यह एक प्रमाण है। थोड़ा सा जानते समझते हुए भी जो हम उसके पालन के लिए उत्साहित नहीं हैं। हम परमात्मा के धर्म की आराधना एक दूसरे नंबर पर रखें। हमारे शासन में परमात्मा की आराधना की भी विधियां हैं कि हम अपने आराध्य की आराधना, हम अपने आराध्य की उपासना
इस रीति से करें, इस पद्धति से करें। जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करते 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 जिन धर्म की आराधना की ओर हम कैसे बढ़ जाएं? जिनेंद्र और जिन आज्ञा, इनकी आराधना के बिना आत्म कल्याण की साधना मुश्किल है। अतः इस 2550 में निर्वाण महोत्सव के अवसर पर दिल्ली हमारा गत चातुर्मास था, तब यह वर्ष प्रारंभ हुआ था। सरकार ने भी इस वर्ष को 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में घोषित किया है। परंतु कहना चाहता हूं कि हम अपने धर्म के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार निभा रहे हैं। अभी भी हम चाहते हैं, अभी भी जागो, हम परमात्मा के उपकारों को जाने, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों को समझें। इस तरीके की भावना को लेकर के हम दिल्ली के बाद लुधियाना आए और यहां पर उस क्रम के अंतर्गत श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की जिंदगी को हम पढ़ें और समझें, समझाएं और जिएं। ये मनाने का तरीका हो सकता है अच्छा और सच्चा, परंतु अपन लोग मिलजुल करके प्रयास कर भी रहे हैं। और इस प्रयास के अंतर्गत आज जो अपने ही संघ में और संघ के अतिरिक्त बाहर के भी लोगों ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी के प्रति जो रस दिखलाया, आपको जान करके खुशी होगी। 40 की संख्या से 2 महीने पहले हमारे परीक्षार्थी की पहली अंक संख्या हमको प्राप्त हुई थी, परंतु आज वो हमारी अंक संख्या 200 तक लगभग पहुंच रही है। ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चारित्र के प्रति आपकी रुचि परीक्षा देने के लिए श्रोताओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, फिर भी वो बहुत कम लगती है, क्योंकि परमात्मा के जीवन के प्रति रस न होना यह एक अपने लिए बहुत चिंताजनक बात है। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा की जिंदगी को जो अपने शासन नायक हैं, जिनके अपने ऊपर उपकार ऐसे हैं कि हम कल्याण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रति यह उदासीनता, यह नीरसता सचमुच में एक चिंता जैसी घटना है। किसी से शिकायत करना यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हां, कर्तव्य के प्रति जागृत करना यह हमारा कर्तव्य है। अतः
आप लोगों से अभी भी कहता हूं, परमात्मा की जिंदगी को पढ़िए, सुनिए, समझिए, जिए। सचमुच में आत्मकल्याण शक्य है। परंतु आज परीक्षा में लगभग जहां 200 आदमी आते हैं, परीक्षा देते हैं, लगभग हर रोज परीक्षा ली जाती। और पहले दिन से ही सोचा था, जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे उनको उनकी भक्ति की हम अनुमोदना करेंगे। और भक्ति की अनुमोदना स्वरूप, क्योंकि परमात्मा महावीर स्वामी जी का निर्वाण वर्ष है, तो उनकी परमात्मा के प्रति भक्ति की अनुमोदना स्वरूप यह वस्तु उनको एक उनकी परमात्मा भक्ति के निमित्त से अर्पित की जाएगी। और यह वस्तु अर्पित करने वाले भाग्यवान हैं श्रीमान कंवरचंद, सतीश कुमार, विनोद कुमार, जैन परिवार, दिल्ली। यह उनकी परमात्मा भक्ति 2550वां निर्वाण वर्ष, और निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में निर्वाण भूमि, क्योंकि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का दीपावली की रात में निर्वाण हुआ, और उस संध्या में श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने अपने प्रथम गणधर प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी जी को अपने से दूर कर दिया। आधी रात को निर्वाण हुआ। आज की तारीख में भी दीपावली के समय आधी रात को बहुत 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 हजारों आदमी विद्यमान रहते हैं। और जिस समय परमात्मा का निर्वाण हुआ था, उस स्थल पर बने हुए इस जल मंदिर में आप देख रहे हैं 3 श्री चरण। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के श्री चरण, और इस श्री चरण के ऊपर जो कि यहां पर विराजमान है, श्री चरण पर जो छत्र होता है, प्रतिवर्ष अपने आप हिलता है। यह स्थल जिस जगह पर देवादिदेव परमात्मा को अंतिम संस्कार के रूप में इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रकटाई, देवताओं ने जहां पर चिता सजाई, कुछ देवताओं ने अपने कंधे पर से शिविका उतार कर उस चिता के ऊपर रखा। चारों ओर उदासीनता, नाथ नाथ नाथ, अब हमें संभालने वाला कौन? यह भूमि एक ऐसी भूमि, इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देवों ने अग्नि नहा दिया। इंद्र की आज्ञा से वायु कुमार देवताओं ने अग्नि को फैलाया।
इंद्र की आज्ञा से जल कुमार देवताओं ने जल बरसाया, अग्नि शांत की। ये वही भूमि है। और इतना ही नहीं, अग्नि संस्कार के बाद जहां की भस्मी को, जहां की रेती को, मिट्टी को लेने के लिए इतना 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 खोदा गया कि एक सरोवर जैसा बन गया। ये सरोवर, यह जो जल मंदिर है, ये तो जल मंदिर है जहां पर परमात्मा का अग्नि संस्कार किया गया। ये जो तालाब है बनाया नहीं गया है। प्राय करके गांवों के बाहर राजस्थान में आप लोग सरोवरों को देखेंगे, खोदे जाते हैं। आज इतना ही।